Student, today is our English class. Today we are going to start our class with lesson 12, House Mouse. Dear student, in this story we will see how a mouse helped one old woman. Even the old woman didn't like that mouse. इन स्टोरी में हम देखेंगे कि कैसे एक माउस ने एक अकेली ओल्ड वुमेन की हेल्प की, और देखो कैसे हेल्प की। और जो वो ओल्ड वुमेन थी वो बहुत ही अकेली रहती थी, इसलिए बहुत चिड़चिड़ी थी, एंग्री थी, क्योंकि उसके कोई भी बच्चा नहीं था। लेट्स स्टार्ट अवर स्टोरी, हाउस एंड माउस। नाउ रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट हाउ टू माउस सेव अ लाइफ। देखो कैसे एक माउस ने एक लाइफ को सेव किया। Mrs. Melody had no children, no friends, no cat, no dog, and no parrot. She lived alone. When people said good morning to her, she scolded. When the postman brought her letters, she opened the door the smallest crack to take them in and banged in shut again. In first paragraph, मिसेस मेलोडी हैड नो चिल्ड्रन, ना उसके कोई बच्चा था, नो फ्रेंड्स, नो कैट, नो डॉग, नो पैरट, नहीं वो एक बिल्कुल अकेली थी। उसके साथ ही लिव लॉन अलोन, वह अकेली रहती थी। व्हेन पीपल सेड, और वो बहुत अकेली रहती थी, और अकेली रहने की वजह से बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी थी। व्हेन एवर पीपल सेड गुड मॉर्निंग, और जब लोग उसको गुड मॉर्निंग बोलते थे, टू हर सी स्कॉल, तो वो बहुत फ्रॉन यानी गुस्से, तो वो गुस्सा अपना मुंह ऐसे सिकुड़ देती थी गुस्से में। वैन अ पोस्टमैन, और जब पोस्टमैन उसके लेटर लाता था, सी ओपन द डोर द स्मॉलेस्ट क्रिक, तो वो थोड़ा सा दरवाज़ा, पूरा भी नहीं खोलती, थोड़ा सा दरवाज़ा खोल के लेटर्स को अंदर ले लेती थी। ऑल डे लॉन्ग सी क्लीन द हाउस, और पूरे दिन अपना घर साफ करती थी। वाइप द विंडो को साफ करती थी। पॉलिश द फर्नीचर एंड स्क्रब द सिंक। नो बडी एवर कम टू हर हाउस, उसके घर पे कोई नहीं आता। वो पूरे दिन घर के काम करती थी, कभी घर साफ करती थी, विंडो को पोंछती थी, खिड़कियाँ पोंछती थी। नो बडी एवर कैम टू हर हाउस, उसके घर पे कोई नहीं आता था। अंडर हर सिंक देयर लिव अ माउस, उसके जो सिंक के नीचे एक चूहा रहता था। ही वॉज लॉनली टू, वो भी अकेला था। ही डिड नो हार्म टू द हाउस, ही डिडेंट ईट द चीज़, वो उस घर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था। ही डिडेंट ईट द चीज़, ही डिडेंट मेक होल्स इन द वुड वर्क, ना वो कहीं पे होल्स बना रहा था, ना वो किसी चीज़ को नुकसान पहुंचा रहा था। ही डिडेंट लीव डर्टी पाम मार्क्स ऑन द सेल्फ्स, और नहीं वो किसी सेल्फ्स पे चढ़ता था, अपने गंदे पैर नहीं लगाता था। ही फाउंड ऑल हिज फूड आउटडोर्स एंड केम इंडोर्स ओनली टू गेट सम कंपनी, और वो अपना सारा खाना बाहर, घर के बाहर ही मिल जाता था, लेकिन वो सिर्फ घर के अंदर कंपनी के लिए आता था। बट मिसेस मेलोडी डिडेंट लाइक माइस, पर उसको चूहे पसंद नहीं थे मेलोडी को। व्हेन सी कॉट द साइट ऑफ हिम ही येल्ड एज इफ ए टाइगर हैड कम इनटू द किचन, दिस फ्राइटन द माउस अवे, तो वो बहुत गुस्से में जब उसको चूहा दिख जाता था वो बहुत चिल्लाती थी, और वो बोलती थी कि अगर एक टाइगर यहाँ आ जाए किचन में तो इसको खा जाएगा, बट वो चूहा उससे डर के भाग जाएगा। बट द माउस डिड नॉट स्टे अवे फॉर लॉन्ग, पर माउस उससे ज़्यादा दिन तक दूर नहीं रह पाता था। बिकॉज ही वॉज वेरी लॉनली, क्योंकि वो भी बहुत अकेला था। सो ही कैम बैक टू मिसेज मेलोडी एंड लिव अंडर द सिंक एंड ट्राई टू कीप आउट ऑफ हर वे, और अपने आप को अब वापस, वो ज़्यादा दिन तक दूर नहीं रह सका, वापस वही आके रहने लगा, क्योंकि वो भी बहुत अकेला था। पर वो हमेशा कोशिश करता था कि वो जो मिसेस मेलोडी उसके रास्ते में नहीं है। वन डे द मिसेस मेलोडी स्पेंड द मॉर्निंग डस्टिंग एवरीथिंग इन द हाउस, एक दिन थी जिसने ना मॉर्निंग की सारी डस्टिंग कर ली। आफ्टरवर्ड सी वॉश द डस्टर्स, सारी ना मॉर्निंग फर्नीचर डस्टिंग करने के बाद में वो जो है ना, सी वॉश द डस्टर्स, जो डस्टर्स होते हैं, डस्टर्स मीन्स क्लोथ फॉर डस्टिंग फर्नीचर को साफ़ करने के जो क्लोथ होते हैं वो उसको हंग देम, वॉश करके उनको साइड बाय साइड टू ड्राई ऑन द क्लोथ लाइन इन द गार्डन, तो वो उसको गार्डन में सुखाने गई। देन सी एम्प्टेड द सॉपी वाटर बट ड्रॉप द सॉप, अब वो वहाँ की जो ना कि जब वो सॉपी वाटर को उसने नीचे गिरा दिया, तो वो बट ड्रॉप द सॉप्स, उसके साथ में थोड़ा सा साबुन भी गिरा दिया। व्हेन सी बेंट टू पिक इट ही स्लिप, और वो जब उसको नीचे लेने के लिए झुकी तो वो गिर गई। एंड फेल ऑन द किचन फ्लोर, और किचन फ्लोर पर गिर गई।
The mouse was scared to find Mrs. Melody like on the floor with her eyes shut. जब माउस बहुत डर गया जब उसने उसको ऐसे पड़े हुए देखा, उसकी आंखें, मेलोडी की आंखें बंद थी. ही ran around and round her. तो वो उसके चारों तरफ भागने लगा. He even tickled her chin. उसने छीन को टिकल किया, गुदगुदी की. His शार्प लिटल नोज बट नथिंग वुड वेकअप हर. पर कुछ भी, उसने सब कुछ किया पर उसको कोई नहीं उठा सका. When Mrs. Melody did wake up, she found she could not move. जब उसने उसको देखा, जब वो उठी तो उसने, मेलोडी ने पाया कि वो उठ नहीं सकती है. Oh little mouse, if you only were also able to help me, you will help, she said. If you were a cat, you could fetch the neighbors, and if you were a dog, you could bark till somebody came. उसने कहा कि तुम छोटे से छुए, तुम मेरी मदद नहीं कर सकते हो. अगर तुम डॉग होते तो बार्क करके तुम किसी को भी बुला सकते थे पास से एक भौंक कर. इफ़ यू वेर, अगर तुम पैरट होते तुम हेल्प करके बुला सकते थे. बट आई डोंट थिंक अ माउस कैन डू एनीथिंग एट ऑल. पर उसने कहा मुझे नहीं लगता तुम कुछ भी कर सकते हो क्योंकि तुम बहुत छोटे हो. बट द माउस रैन आउट इनटू द गार्डन एंड लुक अराउंड ऑन द क्लोथ्स लाइन. मिसेज मेलोडी डस्टर्स वेर ब्लोइंग इन द वाइंड. और वो पूरी उसके, बट माउस रैन आउट गार्डन इनटू द, वो गार्डन में गया और वहाँ पे वो सोचने लगा. तब उसने वो डस्टर जो क्लोथ से जो लाइन से लगे हुए थे उनकी तरफ देखा. देन द माउस हैड अ ग्रेट आइडिया. उसके दिमाग में एक आइडिया आया. ही रैन अप द पोस्ट दैट हेल्ड द लाइन, began to nibble at the duster. He bite till the first duster looked like a big H. उसने जो पहला कपड़ा था उसको काटना स्टार्ट किया और जब तक काटा जब तक कि वह एश लेटर का नहीं, फर्स्ट कपड़े को उसने एश लेटर का. देन ही अटैक द नेक्स्ट. उसके बाद नेक्स्ट कपड़े को कुतरना स्टार्ट किया, निबलिंग करना स्टार्ट किया. इंटू एन ई, फिर ई बना दिया. द थर्ड डस्टर बिकम एल एंड द लास्ट पी. ऐसे करके धीरे धीरे उसने हेल्प लिख दिया पूरा कपड़ों से. हेल्प हंग द लिटल ऑन द लाइन वेविंग द वाइन. अब जो हेल्प वर्ड लिखा हुआ था वो हवा में लहरा रहा था. द नेक्स्ट डोर नेबर साइड, तो उसके पास में जो एक पड़ोसी रहता था उसने देखा. फ्रॉम हर विंडो, उसकी खिड़की से. समथिंग इज़ रॉन्ग एट मिसेस मेलोडी, सी शाउटेड. वो चिल्लाई कि कुछ तो मिसेस मेलोडी के घर में कुछ तो गड़बड़ है. इन अ मिनट एवरीबडी वॉज रनिंग टू मिसेस मेलोडी हाउस. तो जब सारे ही मिसेस मेलोडी के घर पे भाग गए. The mouse went back underneath the sink. Soon the doctor arrived and the ambulance. Mrs. Melody was taken to the hospital. जब तक वो जो छुआ था वो वापस उसके अंदर नीचे सिंक के नीचे चला गया और जब तक एम्बुलेंस आ गई, डॉक्टर भी आ गए. मिसेस मेलोडी हैड ब्रोकन हर लेग. मिसेस मेलोडी का एक पैर टूट चुका था. Everyone went kind to her. The neighbor brought her sweets and fruits and flowers. Mrs. Melody began to smile when she saw them coming, and she also smiled at the nurses, doctors, even at the other patients. She became quite a popular old lady in the ward. और जब वो वार्ड में थी तो उसके सारे जो नेबर्स थे वो स्वीट्स लेके, कोई फ्लावर्स लेके उससे मिलने आ रहे थे. और जब उसने सब देखा कि सब उससे मिलने आए तो बहुत खुश हुई. और वो हर नर्स और डॉक्टर से भी बहुत स्माइली बात करती थी. इवन जो उसके वार्ड में पेशेंट थे उनसे भी बहुत अच्छा बिहेव करती थी. But what we can't understand is how you are hung that message on the when your leg was broken. तो किसी ने उसको पूछा, मैं मिसेस मेलोडी, जब आपका एक पैर टूट चुका था तो आपने ये मैसेज उस कैसे लटकाया बाहर गार्डन में. The neighbor said, if we had not seen it, you might be lying there now. अब अभी भी आप वही सोए हुए होते अगर हमने नहीं देखा होता. What message? asked Mrs. Melody. Mrs. Melody surprised अगर उसने पूछा what message? They brought her to the dusters and laid them on her bed. Help, she read. और तब उन्होंने उसको भी पता नहीं था तो जो नेबर्स थे उन्होंने उस मैसेज को लाके उसके बेड पे रख लिया. उसने देखा उस पर हेल्प लिखा था. इट लुक एज इफ़ दे हैड बीन ईटन अवे, सेड द नेबर्स. नेबर्स ने कहा कि देखो ये ऐसे लग रहा है कि किसी ने इनको खा के ऐसे बनाया है. आई बिलीव इट वॉज माई माउस. मिसेज मेलोडी ने कहा हाँ मुझे बिलीव है ये मेरा छुआ है. देन मिसेज मेलोडी कैम होम. पीपल कैम विजिटिंग द होम. मिसेज मेलोडी इंट्रोड्यूस्ड ऑल देम टू द माउस. अब जब सारे लोग मिसेस मेलोडी को घर पे मिलने आने लगे तो उसने मेलोडी ने सबसे माउस से इंट्रोड्यूस करवाया. ही फेल्ट अ लिटिल शाई बिकॉज देयर वाज सो मच अनएक्सपेक्टेड अटेंशन. वो थोड़ा सा उसको जो छुआ था उसको बहुत शर्म आ रही थी क्योंकि वो उसने कभी इतना अटेंशन एक्सपेक्ट नहीं किया था. But when the visitor had gone away, the only he and Mr. Melody were together in the kitchen. He crept out from under the sink. वह बाहर आया. He listened to her
telling him that he was the cleverest mouse in the world. She meant to keep the dusters forever to prove it. उसने कहा कि ये जो चूहा है वो दुनिया का सबसे और इस बहुत क्लेवर चूहा है, और इस बात को बताने के लिए उसने डस्टर को प्रूव के जैसे रखा था. डियर स्टूडेंट, इन दिस स्टोरी मैनी न्यू वर्ड्स लाइक फर्स्ट स्कोल मीन्स फ्रॉन, लुक एंग्री, गुस्से में देखना. डस्टर्स मीन क्लोथ फॉर डस्टिंग फर्नीचर. निबल, टेक स्मॉल क्विक बाइट्स. And last one, ward, a big room in a hospital for patient. Thank you.